तो आज डेट हो चुकी है 3 फरवरी 2025, मतलब 3 फरवरी, और एग्ज़ाम है हमारा केमिस्ट्री का 8 मार्च को। मतलब हमारे पास दिन बचे हैं आज से, मुश्किल से 25 से 30 दिन पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बीच-बीच में बाकी सब्जेक्ट के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो हमारे पास मुश्किल से अगर हम दिन देखें, समय देखें, तो हमारे पास बचते हैं 15 से 20 दिन। तो यार इतने कम समय में पिछला हमने कितना पढ़ा, कितना छोड़ा, उसको बोलते हुए हम क्या-क्या इन 15 से 20 दिनों में अच्छे से कवर करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखें, तो जितने फार्मूला हैं उनको हम अच्छे से देख लें, अच्छे से रिवाइज़ कर लें, याद कर लें, उन पर बेसिस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें हम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, उनको हम कम से कम 3 से 4 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। देखें कि कौन-कौन से रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं और कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर अगर इनऑर्गेनिक में बात करें, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनमें कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, और वो ज़्यादा चांस होते हैं कि उसी टॉपिक से रिलेटेड बार-बार रिपीट करते हुए, क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन टॉपिक सेम रहेगा, चैप्टर सेम रहेगा। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा। और जितने भी जैसे प्रोसेस है ना, कुछ प्रिपरेशन के, उनके सचित्र वर्णन वाले जितने भी हैं क्वेश्चंस, उनको हम देख लें। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अपवाद के रूप में हैं, जो डी एफ ब्लॉक सीरीज़ है, पी ब्लॉक है, तो उनमें जो एक्सेप्शंस हैं जैसे लेंथेनाइड्स में क्या है, तो उनमें जो एक्सेप्शन है उनको, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अगर ऑर्गेनिक की बात करें, तो इसमें कुछ चीज़ें हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लें हम पहले से ही। जैसे आईपीएससी के जितने भी कंसेप्ट हैं, उनके रूल्स क्या हैं, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, कौन कौन से इफेक्ट यूज होते हैं रिएक्शन के समय, कौन कौन से रिएक्शंस मैकेनिज्म होती हैं। फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर्स पे आएंगे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, एमाइंस, एल्कोहल, फिनॉल्स। उनमें जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, वो कुछ कन्वर्जन पूछे जाते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम देख लें। और उन कुछ प्रेपरेशन मेथड जो इंपॉर्टेंट है लैब में, इंडस्ट्री में, और इसमें भी हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कि कौन कौन से टॉपिक्स से किस तरीके से क्वेश्चंस, कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। तो कम समय हमारे पास है, लेकिन हम ऐसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें स्किप करते हुए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं।